यूक्रेन वॉर में ईरानी ड्रोन की एंट्री ने रूस और इजराइल के बीच की दूरी भी बढ़ा दी है। दोनों देशों के संबंध टकराव की तरफ बढ़ गए। यूक्रेन को हथियार देने पर खत्म होंगे रूस इजराइल के संबंध। रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने इजराइल को चेताया। यूक्रेनी अधिकारी ने किया था दावा, ईरानी ड्रोन्स पर इंटेलिजेंस शेयर कर रहा है ईरान। इजराइल, मेदवेदेव ने कहा ऐसे में रूस के साथ संबंधों को गंभीर नुकसान। अब सवाल है कि एक तरफ रूस और ईरान की मिलिट्री दोस्ती गहरी हो रही है, तो दूसरी तरफ इजराइल का, जो अब तक यूक्रेन वॉर को लेकर रूस पर खामोश रहा, प्रतिबंध लगाने से बचता रहा। वहीं इजराइल यूक्रेन का जंगी मददगार क्यों बन गया? ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट, क्या इजराइल के सामने आने की वजह ईरान और रूस की मिलिट्री दोस्ती है? क्या ईरान रूस को और एडवांस ड्रोन देकर कोई बड़ी डील कर चुका है? दरअसल 8 महीने बाद यूक्रेन की जंग एक नई दिशा की तरफ मुड़ती दिख रही है। यह जंग अब ईरान और इजराइल के बीच भी दुश्मनी निकालने के अखाड़े में तब्दील होती दिख रही है। क्यों और कैसे, इस रिपोर्ट में देखें। 8 महीने गुजर गए। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन दोनों देशों की जंग में दुनिया भी बढ़ती नजर आ रही है। अब यूक्रेन की वजह से रूस और इजराइल के रिश्ते तल्ख हो गए हैं, लेकिन एक्सपर्ट इजराइल के बीच अचानक पैदा इस नए तनाव की कई वजहें मानते हैं। इजराइल जल्द ही यूक्रेन को हथियार देने पर फैसला कर सकता है। यूएस और नाटो से इजराइल पर यूक्रेन को हथियार देने का दबाव है। इजराइल के मंत्री ने यूक्रेन को हथियार देने की वकालत की है। यूक्रेन जंग में इजरायली हथियार आए तो रूस की मुश्किलें बढ़ेंगी। खबर सामने आते ही रूस परेशान हो गया है। रूस ने इजराइल को आगाह किया है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन सच ये है कि रूस लगातार यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले कर रहा है। इन हमलों को ईरानी कामिकाजी और शाहिद 136 ड्रोन से अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन ईरान अब इन ड्रोन को और डेवलप कर रहा है, जिन्हें इजराइल के खिलाफ प्रयोग किया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान के साथ सैन्य सहयोग रूस के लिए बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि ईरान वो देश है जिसने लंबे समय तक प्रतिबंधों का सामना किया है। आज ईरान इस स्थिति में है कि रूस को हथियार बनाने में मदद कर सके। उनकी माने तो ये नया गठबंधन ईरान की मिलिट्री इंडस्ट्री को तो मदद देगा ही, ये मदद मिडिल ईस्ट के बदलाव के लिए कारगर साबित हो सकती है। कई विशेषज्ञ तो यहाँ तक मानते हैं कि ईरान परमाणु कार्यक्रम के लिए रूस का समर्थन हासिल करेगा और इस डील के तहत ही वो रूस की मदद भी कर रहा है।